स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलिहला मंडेला, जिनका जीवन काल है 1918 से लेके 2013 तक। ठीक है, वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन मेवेजो यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए, नरसिंह मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में यूएसए के एक शहर मेवेजो में हुआ था, जो अब एक ईस्टर्न केप हो गया है। ही स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, और उन्होंने अपने लॉ वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में की थी और एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर रैंड में किया था। ठीक है, ही वर्कड एज अ लॉयर, और वह एक वकील के रूप में इन जोनासबर्ग में वह काम करने लगे। कहने का मतलब वह एक लॉयर के रूप में जॉन्सबर्ग में काम करने लगे इन 1944, और 1944 में ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में वो शामिल हो गए। अ ब्लैक लिबरेशन ग्रुप, जो कि एक श्वेत लिबरेशन ग्रुप था। ठीक है, ही स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थेड। एपार्थेड का मतलब होता है रंग का भेदभाव करना। ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में पहले होता क्या था कि गोरे और काले लोगों में रंग का भेदभाव था। ठीक है, गोरे लोग काले लोग को नापसंद करते थे। तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। देखिए, उसके बाद उन्हें सेंटेंस मतलब होता है सजा मिल जाना, टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। उसके बाद नरसिंह मंडेला को आजीवन कारावास की सजा मिली एंड वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1919। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, जेल से मतलब छोड़ दिया गया 1990 में, 1990 में। इन 1994 में ही बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। 1994 वो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। श्वेत मतलब काले राष्ट्रपति बने। एंड और द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातंत्र। उन्हें पहली बार ही चुन लिया गया, प्रजातंत्र में उन्हें पहली बार में ही चुन लिया गया। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। देखिए, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट, उसके बाद वह एक राष्ट्रपति के रूप में साउथ अफ्रीका की सेवा की 1994 से लेकर 1999 तक। ठीक है, ही वॉज रिगार्डेड एज एन आइकन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। देखिए, उसके बाद ही वॉज रिगार्डेड, वह जाने लगे एज एन आइकन, एक पहचान के रूप में। किसके पहचान के? डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के। ठीक है, कहने का मतलब उसके बाद 1999 के बाद वह नरसिंह मंडेला जो है वह एक प्रजातंत्र के आइकन के रूप में जाने लगे एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय के रूप में। ही रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर। देखिए, ही रिसीव्ड न्यूमरस, उन्होंने कई सारे सम्मान के अवार्ड वो प्राप्त किए, इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज भी उन्हें मिला 1993 में। ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013। देखिए, उसके बाद नरसिंह मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 में हो गई। कहाँ पे हुई? इन जॉन्सबर्ग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। कहने का मतलब जॉन्सबर्ग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में 5 दिसंबर को 2013 में नरसिंह मंडेला की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं।
यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में दिया है कि कौन क्या है। ही इज़ द आथर, देखिए, ही इज़ द आथर नेल्सन मंडेला, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए, जो आथर है नेल्सन मंडेला, वह साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। और जेनेनी जो है, सी इज़ नेल्सन मंडेलास डॉटर, वह नेल्सन मंडेला की पुत्री हैं। मिस्टर डी क्लर्क जो हैं, ही वॉज स्वर्न इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। देखिए, इसमें मिस्टर डी क्लर्क जो हैं वह ही वॉज स्वर्न, वह शपथ लेते हैं इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेंगे इसमें, इस कहानी में। थब्बो एम्बिकी जो है, ही वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। थब्बो एम्बिकी जो है वह इस कहानी में किसके प्रथम डिप्यूटी उप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अबाउट द लेसन के बारे में हम देख लेते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's autobiography Long Walk to Freedom. It includes description of the inauguration ceremony and citation from Mandela's speech. देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's ऑटोबायोग्राफी। यह जो लेसन है यह नेल्सन मंडेला के जीवनी पे है, आत्मकथा पर है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। देखिए, इस कहानी में दर्शाया गया है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है अभिषेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा शपथ लेना, क्योंकि नरसिंह मंडेला जो शपथ ले रहे थे उसी के बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें नरसिंह मंडेला का जो शपथ समारोह है एंड सिटेशन फ्रॉम मंडेलास स्पीच, और नरसिंह मंडेला का जो स्पीच है उसके बारे में दर्शाया गया है। इट टेल अस अबाउट द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ मंडेला। देखिए, इट टेल अस, यह कहानी हमें नरसिंह मंडेला के नरसिंह मंडेला के स्ट्रगल, इस संघर्ष के बारे में बतलाएगी, विथ अदर्स अगेंस्ट एपार्थेड, और कई अन्य लोगों के बारे में बतलाएगी जो एपार्थेड का मतलब होता है रंग का भेदभाव करना। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो रंग का भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, जो गोरे लोग काले लोगों के साथ करते थे, उसके बारे में दर्शाता है। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस, और जो लोगों का बंटवारा किया गया था उनके रंग को लेकर, उसको दर्शाया जाता है इस लेसन में। दिस लेसन थ्रो लाइट ऑन द हाउ मंडेला, सम अदर prominent names and people of the country fought for their freedom to from a society of which all humanity will be proud। देखिए, this lesson throw lights on how Mandela, यह जो लेसन है यह मंडेला के जीवन पर प्रकाश डालती है कि किस तरीके से या किस तरह से उन्होंने और कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ा है। ठीक है, लड़ा है टू फ्रॉम अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे कि पूरा समाज मानवता पर गर्व करे। ठीक है, कहने का मतलब टू फॉर्म, जिससे कि एक ऐसा समाज बने। ठीक है, जिससे कि एक ऐसा समाज बने ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, जिससे पूरी मानव जाति विल बी प्राउड, गर्व करे। ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट द लेसन के बारे में। उसके बाद बिफोर यू रीड, ये भी देख लेते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भी यहाँ पे अबाउट द लेसन था, अबाउट द ऑथर था या बिफोर यू रीड, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है। आगे है एपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। एपार्थेड मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि रंगों का भेदभाव करना। एपार्थेड जो है उन गोरे लोगों ने इसे एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाया हुआ था, जिसके तरीके से उन्होंने श्वेत रंग वालों को और गोरे रंग वालों का बंटवारा किए थे। दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेस, जिसके कारण लोगों को उनके जाति या
रंग से बांटा जाता था। ठीक है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों देशों के जो नाम दिए हैं इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा मतलब एपार्थेड नामक का पॉलिटिकल सिस्टम था? तो साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, ये हमारा सही होगा। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। आफ्टर मोर देन 3 centuries, लगभग 3 शताब्दी बाद। किसके 3 शताब्दी बाद? ऑफ वाइट रूल, मतलब अंग्रेजों के शासन करने के 3 शताब्दी बाद कहीं जाकर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। देखिए, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार प्रजातांत्रिक जो चुनाव हुए थे उनमें नेशनल कांग्रेस की पार्टी ने, जिसमें मंडेला जुड़े हुए थे, उसमें 252 सीट जीता गया था 400 सीटों में। ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है। द इनॉग्रेशन मतलब शपथ समारोह। टुक प्लेस कहाँ पर किया गया था? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में किया गया था, जो कहाँ पे स्थित था? इन प्रिटोरिया में स्थित था, जहाँ पर आज शपथ समारोह है। कहने का मतलब आज का ये जो शपथ समारोह है वह यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में है। ठीक है। एम्फीथिएटर का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पे दीवारें तो हों लेकिन छत ना हो। ठीक है। कुर्सियाँ जो हों वो ऊपर से नीचे आती हों, ऐसे कुर्सी लगी हो। ठीक है। आगे है attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries। देखिए, attended by politician, यहाँ पे आज कौन कौन आएंगे? पॉलिटिशियंस आएंगे, राजनीतिक आएंगे। डिग्निटरीज मतलब होता है प्रसिद्ध लोग आएंगे या विशिष्ट लोग आएंगे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 देशों से इतने सब लोग आएंगे। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। बाय द वर्ल्ड्स मतलब संसार के लगभग 140 देशों से लोग आज इस प्रिटोरिया में उपस्थित होंगे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। देखिए, उसके बाद नेल्सन मंडेला लोगों को दर्शाते हुए कहते हैं कि अब इस मातृभूमि पर, इस सुंदर मातृभूमि पर कभी ऐसी विपत, ऑपरेशन मतलब होता है विपत्ति या विपत, नहीं आएगी और न ही किसी व्यक्ति को झेलना होगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। देखिए, जुबिलेंट सीन, यहाँ का जो दृश्य है इस गली का वो बहुत ही अच्छा है। ऑफ प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया के गलियों का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है। फॉलोड द सेरेमनी, जहाँ पर ये समारोह है, जहाँ पे विद ब्लैक्स, जहाँ पे सब काले लोग मतलब श्वेत लोग और वाइट गोरे लोग एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जहाँ मतलब कहने का जहाँ पे काले गोरे हर प्रकार के लोग उपस्थित हैं। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग यहाँ पे 100,000 अफ्रीकन मैन है, साउथ अफ्रीकन मैन है मतलब आदमी है, औरतें हैं, एंड चिल्ड्रेन और उनके बच्चे हैं। फॉर ऑल रेसेस, सभी जाति के यहाँ गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। ठीक है।
तो आइए अब हम इसके बाद लेसन को देखते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। 10th में डार्न ब्राइट एंड क्लियर। देखिए 10th में 10 मई का जो दिन था वो ब्राइट एंड क्लियर, चमकीला और साफ था। ठीक है, कहने के मतलब 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे डार्न का मतलब होता है उषा काल। ठीक है, उषा काल का मतलब होता है सुबह सूर्य से निकलने के पहले का जो रोशनी होता है उसे हम उषा काल बोलते हैं। ठीक है, 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं अत्यधिक प्रसन्न था। बिजाइंड बाय डिग्निटरीज, क्योंकि मैं बहुत जाने माने लोगों से घिरा हुआ था। बिजाइंड मतलब होता है घिरा हुआ होना, डिग्निटरीज मतलब होता है जाने माने लोग। ठीक है, एंड वर्ल्ड लीडर, और देश के जाने माने मतलब संसार के जाने माने नेताओं से भी घिरा हुआ था। whom were coming to pay their respect, जो यहाँ पर मेरा अभिवादन करने के लिए आए थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण करने से पहले। इनॉग्रेशन मतलब होता है अभिषेक करना, लेकिन यहाँ पे है शपथ ग्रहण। ठीक है, आगे है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। देखिए द इनऑग्रेशन, ये जो इनऑग्रेशन है मतलब शपथ समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यहाँ पे आज बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पे आएंगे। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, इस साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे। ठीक है, कहने का मतलब इस ऑग्रेशन में बहुत ज़्यादा या बहुत भारी भीड़ होगी, जिसमें इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका की इस मिट्टी पे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। देखिए द सेरेमनीज, यह समारोह टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, यह समारोह एक बहुत ही सुंदर बलुइन पत्थर से बने एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर मतलब एक ऐसा इमारत जो स्टेडियम की तरह बना होता है, जैसे कुर्सियां लगी होती हैं लेकिन उसमें छत नहीं होता, उसे हम एम्फीथिएटर बोलते हैं। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था। कहने का मतलब ये जो समारोह है ये एक बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में है, जो प्रिटोरिया में है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? यूनियन बिल्डिंग के अंतर्गत बनाया गया है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। देखिए फॉर डेकेड्स, कई दशकों से यहाँ पर अंग्रेजों, वाइट मतलब होगा अंग्रेज, अंग्रेजों का शासन रहा। And now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए and और now it was the site of a rainbow. अब यह जो दृश्य है वह एक रेनबो की तरह मतलब इंद्रधनुष की तरह हो गया है, क्योंकि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जाति के लोग इकट्ठा हुए हैं और विभिन्न प्रकार के मतलब गोरे और श्वेत रंग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मतलब काले और गोरे। एंड नेशन, और कई राष्ट्र भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक। देखिए फॉर, क्योंकि द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका में पहली प्रजातंत्र की जाति विहीन सरकार बनने जा रही है। मतलब साउथ अफ्रीका में सबसे पहली जाति विहीन सरकार बनने जा रही है, इसीलिए यहाँ पर प्रिटोरिया में विभिन्न जाति के लोग और काले गोरे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कैसे दिखाई प्रतीत हो रहे हैं? एक रेनबो की तरह दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा को हम देखते हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जननी। देखिए on that lovely autumn day, उस सुंदर पतझड़ के दिन I was accompanied by my daughter जननी, मैं अपनी पुत्री जननी के साथ था। accompanied मतलब साथ होना। On the podium, कहाँ पे था? On the podium पर, जहाँ पर मिस्टर डी
क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। जहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे वह पहले स्वर्ण मतलब शपथ ले रहे थे इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, मैं उस पोडियम में था जहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे वह शपथ ले रहे थे। किसके रूप में ले रहे थे? एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में ले रहे थे। ठीक है, देन थब्बो एम्बिकी स्वर्ण वॉज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थब्बो एम्बिकी आए जिन्होंने शपथ लिया इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उप राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, देन इट वॉज माई टर्न। उसके बाद मेरी बारी आई शपथ लेने की। आई प्लेस्ड टू ओबे, मैंने शपथ लिया। प्लेस्ड मतलब होता है शपथ लेना, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, अपहोल्ड धारण करना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, एंड डिवोटी समर्पित होना, माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। देखिए यहाँ से जब मेरी बारी आए तो आई प्लेस टू ओबे, मैंने शपथ लिया, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के प्रति हमेशा सच्चा रहूँगा या संविधान का हमेशा पालन करूँगा, एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और हमेशा रिपब्लिक मतलब गणतंत्र और गणतंत्र के लोगों के प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा। टू द असेंबली गेस्ट एंड इट्स वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। देखिए आई सेड मैंने कहा, किसको देखते हुए? टू द असेंबली, वहाँ पे जितने भी गेस्ट अतिथि इकट्ठा हुए थे पूरे देश से आए हुए। देखिए वहाँ पे पूरे देश से आए हुए जितने भी अतिथिगण इकट्ठा हुए थे और देश के जो भी लोग मुझे देख रहे थे उन सब की ओर देखते हुए मैंने कहा, ठीक है, कि मैं अपने संविधान के प्रति हमेशा सच्चा रहूँगा, संविधान का पालन करूँगा और अपने गणतंत्र और उसके लोग के प्रति हमेशा डिवोटी रहूँगा, समर्पित रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है। तो आइए अब हम थर्ड को देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि टुडे आज हम सब यहाँ पे हैं और एक काम करेंगे। बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए एक काम करेंगे। कन्फर ग्लोरी एंड, कन्फर मतलब होता है प्रदान करना, ग्लोरी मतलब गौरव, होप मतलब आशा, न्यू बर्ड मतलब नवजात, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी। ठीक है, नेल्सन कहते हैं कि टुडे आल, हम सभी जो यहाँ पे प्रेजेंट उपस्थित हुए हैं, तो हम सब एक काम करेंगे कि हम इस नवजात स्वतंत्र देश को, इस नवजात स्वतंत्र देश को क्या देंगे? ग्लोरी, गौरव और आशा प्रदान करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असामान्य, ह्यूमन मनुष्य या मानव, डिजास्टर मतलब आपदा। कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस, हम लोगों ने जो अनुभव प्राप्त किया है ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस असामान्य मानव आपदा का, मतलब हमने जो असामान्य मानव आपदा का ये अनुभव प्राप्त किया है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो या जिससे हम बहुत लंबे समय से लड़ते हुए आए हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, तो इससे मतलब हमें जो आज प्राप्त हुआ है, हमें जो हासिल हुआ है, हमें इससे एक नए समाज की स्थापना करनी चाहिए या नए समाज का जन्म देना चाहिए। ऑफ विच, जिससे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरी मानव जाति हम पे गर्व करे। ठीक है, उसके बाद है वी हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो। देखिए आउटला, आउटला मतलब अवैध रूप से। ठीक है, वी हम लोग, हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग यहाँ पे मतलब साउथ अफ्रीका के इस भूमि पे हम लोग अवैध रूप से नहीं हैं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। टू बी होस्ट, होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना, ऑफ द नेशन ऑफ टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन
आवर ओन सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी या भूमि पर। ठीक है, तो देखते हैं। हैव टुडे, आज हमें अपनी ही भूमि पर, ठीक है, आज हमें अपनी इसी मिट्टी पे संसार के हर राष्ट्र के बारे में मेजबानी करने का एक रेयर दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है। ठीक है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guest for having come to take position with the people of our country of what is। देखिए, we thank all of our distinguished, हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, हम उन सभी डिस्टिंग्विश्ड विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पर आए हैं विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के लोगों के साथ बैठे हैं, चाहे वो जैसे भी हो, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। फॉर आफ्टर ऑल, इसके बाद अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, उसके बाद वो कहते हैं कि अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यहाँ न्याय के लिए एक सामान्य जीत हासिल हुई है हमें। कहने का मतलब राइटर कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ विक्ट्री मतलब विजय हासिल किया है फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। ठीक है, वो क्या था? फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य के सम्मान के लिए हमने विजय हासिल की है। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इनएंसिपेशन। देखिए, वी हैव, हम लोगों ने, एट लीस्ट कम से कम, अचीव्ड मतलब होता है प्राप्त किया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना राजनीतिक इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति पाना, मतलब मतलब कहने का एपार्थेड नामक का ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, जिसमें काले गोरे का भेद था, उससे हमें छुटकारा मिला है। ठीक है, जिसको हमने पहले ही बता चुके हैं कि एपार्थेड मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बतला रहे हैं कि हम लोगों ने अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति पाना, हम लोगों ने उस पॉलिटिकल राजनीतिक एपार्थेड से मुक्ति पा लिया है, जिसमें काले गोरे के बीच मतभेद था। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and others discrimination। देखिए, इसके बाद नेल्सन मंडेला जी शपथ लेते हैं या कसम खाते हैं और कहते हैं कि we pledge ourselves, वो कहते हैं कि हम सब यहाँ पे आज शपथ लेते हैं कि to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, कि हम सब उन सभी गरीब लोगों को, मतलब जो गरीबी के बंधन से हमेशा से बंधे हुए हैं, हम उन सबको मुक्त करेंगे। डिप्रेशन मतलब भी होता है गरीब, सफरिंग जो दुख सहते हैं, जेंडर जिनमें लिंग का भेदभाव है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन या उनमें अन्य कई सारी कमियां हैं या अंतर है, उन सभी कमियों को दूर करके इस राष्ट्र को या इस देश को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं आगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी। देखिए, आगे वो कहते हैं कि नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, अगेन शैल इट बी कभी नहीं ऐसा माहौल आएगा, मतलब जिस डिजास्टर मतलब जिस आपदा से हम लोग जूझते हुए आए हैं, अब आगे हम लोग वैसा माहौल कभी नहीं बनने देंगे। That this beautiful land will again experience, जिससे कि इस सुंदर मातृभूमि को या साउथ अफ्रीका की भूमि को will again experience the oppression, फिर से उत्पीड़न, ऑपरेशन मतलब होता है उत्पीड़न का शिकार पड़ना पड़े, of one by another, यहाँ पे किसी को, मतलब कहने का कि अब इस जगह पे कभी भी नहीं ऐसा होगा जिससे कि कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हो। ठीक है, The sun shall never set on so glorious and human achievement. The sun shall never set on, यहाँ पे सूरज कभी नहीं छिपेगा। So glorious and human achievement मतलब कहने का यहाँ पे लोग हमेशा ग्लोरियस अच्छे से जिएंगे
और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेट फ्रीडम रेन, और वह इस स्वतंत्रता पर शासन करेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, उसके बाद वो कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उसके बाद 4th पैराग्राफ है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एज अ spectacular area of South Africa jets, helicopter and troop carrier roars in perfect formation over the Union building। देखिए, a few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम लोगों ने ऊपर देखा। lifted our eyes का मतलब आंखों को ऊपर उठाना, मतलब हम लोगों ने ऊपर देखा। in a मतलब भयपूर्वक। as a स्पेक्टिकुलर मतलब शानदार, एरे मतलब होता है प्रदर्शन करना। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, देखिए हम लोग भयपूर्वक ऊपर देखे, ठीक है, जहाँ पर शानदार प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, किस चीज़ का? साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर, ठीक है, लड़ाकू विमान, रोअर्ड दहाड़ते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन एक अच्छे आकार में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे या भ्रमण कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन मतलब होता है यथार्थ मापी, एंड मिलिट्री फोर्सेस मतलब सैन्य बल। ठीक है, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, यह केवल वहाँ के मुख्य चीज़ों को नहीं दर्शाता था। प्रिसीशन मतलब कहने का यथार्थ मापी चीज़ों को नहीं दर्शाता था, एंड मिलिट्री फोर्सेस और सैन्य बल को ही नहीं दिखलाता था, बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह डिमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शित करना या प्रदर्शन करना, बल्कि यह प्रदर्शन करते हैं किसको? ऑफ अ मिलिट्री लॉयल्टी मतलब मिलिट्री सैन्य या सैनिकों के प्रति कितनी वफादारी है, टू डेमोक्रेसी के लिए मतलब प्रजातंत्र के लिए। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर या ट्रूप कैरियर उड़ाए जा रहे थे, किस पे से? यूनियन बिल्डिंग से। यह केवल प्रिसीशन मतलब यथार्थ मापी को ही नहीं दर्शा रहा था, बल्कि मिलिट्री फोर्सेस और सैन्य बल को नहीं दर्शा रहा था, बट लेकिन अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि यह मिलिट्री सैन्य बल के ईमानदारी को दर्शा रहा था, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट जो ये न्यू सरकार या नई सरकार बनी है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, यह जो सरकार है यह फ्रीली स्वतंत्र रूप से और अच्छी चुनी गई है। वनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देखिए वनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल सर्वोच्च जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका के सर्वोच्च जनरल, डिफेंस फोर्स रक्षा बल एंड पुलिस, देयर चेस्टेड उन सभी के सीनों पे, मतलब वहाँ पे जितने भी रक्षा बल थे या पुलिस थे या सैनिक थे, जितने भी थे सबके चेस्ट सीने पर बेडेक्ट मतलब होता है सजा हुआ होना, विद रिबन से, मतलब उन सभी के जो चेस्ट थे सीने थे वो रिबन से सजे हुए थे, एंड मेडल से मतलब तमगे से सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई जितने दिन बीते। ठीक है, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, वो सब आते थे और हमसे सैल्यूट करते थे और मेरे सामने शपथ लेते थे कि वो हमेशा मेरे प्रति या संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, देखिए मैं अनजान नहीं था, किस लिए? ऑफ द फैक्ट उस तथ्य से मैं अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर,
जो ज़्यादा साल पहले नहीं घटी। मतलब कहने का मैं अनजान नहीं था ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो ज़्यादा समय नहीं बीता। मतलब कहने का इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आप लोग देखे हो कि नेल्सन मंडेला जो थे वो 30 सालों तक जेल में रहे। ठीक है, मतलब उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं अनजान नहीं था, जो आज सब लोग सल्यूट करके जा रहा है या मेरे सामने ईमानदारी के कस्में खा रहे थे। ठीक है, जो बहुत साल नहीं बीते, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, जब वो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, बट अरेस्ट, लेकिन अरेस्ट कर रहे थे मी, मुझे। आगे है फाइनली, अंत में, अ चिल्ड्रन ऑफ इम्पला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। देखिए, अंत में अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होता है सहतीर, ऑफ इम्पेला जेट्स, इम्पेला जेट्स ने लेफ्ट स्मोक, धुएं छोड़ते हुए, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, कैसे धुएं, काले, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला एंड गोल्डन और सुनहरा, मतलब इतने रंग के धुएं छोड़ते हुए, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, एक नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग झंडा बनाते हुए उड़ती हैं। ठीक है, समझ में। कहने का मतलब चिल्ड्रन ऑफ इम्पेला जेट्स, इम्पेला जेट्स के सहतीर, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, किसका, काले रंग का, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन रंग का निशान छोड़ते हुए वो साउथ अफ्रीका का एक न्यू फ्लैग, मतलब नया झंडा बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा पैराग्राफ खत्म होता है। आइए अब हम फिफ्थ को देखते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। देखिए, वो दिन 2 राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजाए गए थे, जो मेरे लिए एक प्रतीक था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो वाइट गोरे लोग थे वो कौन से एंथम बजा रहे थे, निकोसी, सिकेलेल, अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और वहाँ पे जो काले लोग थे वो कौन सा एंथम बजा रहे थे, डाई स्टीम्स द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक या गणतंत्र का पुराना एंथम था। ठीक है, although यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक, यद्यपि उस दिन साउथ अफ्रीका के लोग जो थे, यह एंथम पुराना था, इसलिए इसके लिरिक्स मतलब लय या संगीत को नहीं जानते थे। ऑन द डे ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। देखिए, एंथम दे वंस डिस्पाइज, ये एंथम जो हम लोग गा रहे थे, ये एंथम पहले घृणा के नज़रिए से देखा जाता था, लोग इसे पसंद नहीं करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, उसके बाद शीघ्र ही लोगों ने इस एंथम के शब्द को हृदय से सुना और समझ गए। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन, मतलब शपथ ग्रहण के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस दिन में, सेंस मतलब होता है भाव, ठीक है, और ओवरवेलमेड मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। आई वॉज ओवरवेलमेड मतलब शपथ वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इस भाव से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था वो कैसा था, अ फ्यू ईयर आफ्टर, उसके कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, उसके कुछ साल बाद एक बहुत ही दुखद युद्ध हुआ जिसका नाम था एंग्लो बोर। ठीक है, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जो मेरे जन्म से पहले हुआ था।